तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। सो एयरटेल की तरफ से दो बिगेस्ट अपडेट खबरें निकल के आ रही है। सो साथ ही साथ भाई साहब सैमसंग की तरफ से बहुत ही बड़ी बैड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, जियो ने 2025 को बाय बाय कहते वक्त एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। और इतना नहीं है, आईफोन की तरफ से भी बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। सो अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई सबसे पहली और बिगेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सो बता देना चाहता हूं कि सैमसंग अपना 2026 के अंदर गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने के लिए जा रहा है। सो बहुत ही दुखी हृदय के साथ सैमसंग बता रहा है कि 2026 में जब हम अपनी S26 सीरीज लॉन्च करेंगे तो हमें मजबूरन इसके रेट हाई रखने पड़ेंगे। हाई प्राइस के ऊपर हमें अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करनी पड़ेगी। क्यों लॉन्च करनी पड़ेगी भाई महंगी? सो बता देना चाहता हूं कि जो फोन बनाने वक्त सामान या फिर कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो महंगे हो चुके हैं। जैसे कि भाई साहब फ्लैगशिप प्रोसेसर वगैरह हो गए और चिप वगैरह हो गई या फिर स्टोरेज वगैरह हो गई, मतलब कि कैमरा के पार्ट्स वगैरह हो गए। सभी जो कंपोनेंट वगैरह हैं जो स्मार्टफोन के अंदर यूज होते हैं, सैमसंग बता रहा है वो सभी चीजें महंगी हो चुकी हैं। और सैमसंग कोशिश कर रहा था कि रेटों को ना बढ़ाया जाए, बट सैमसंग बोल रहा है कि हमारी मजबूरी है। बताना चाहता हूं कि गैलेक्सी S26 सीरीज के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन जो है सैमसंग 2026 में लॉन्च कर सकता है, जैसे कि गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा। और बताया जा रहा है कि इन तीनों के बाद ये एज सीरीज भी लॉन्च कर सकते हैं। अगली और बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है आईफोन की तरफ से। सो बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो एप्पल का आईफोन 16 है, ठीक है ना, वो बहुत ही धड़ल्ले से बिक रहा है भारत के अंदर। महंगा होने के बावजूद भी भाई साहब लोग इसको धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। कोई और एप्पल का प्रोडक्ट इतनी तेजी से लोग धड़ल्ले से नहीं खरीद रहे हैं जितनी धड़ल्ले से आईफोन 16 बताया जा रहा है कि खरीदा जा रहा है। क्यों खरीदा जा रहा है? क्योंकि भाई साहब ईयर एंड होने वाला है और ईयर एंड के अंदर आप सबको बताना चाहूंगा कि EMI आसान किस्तों के अंदर मिल रहा है, कैशबैक वगैरह भी मिल रहे हैं और बैंक डिस्काउंट वगैरह भी भर भर के कंपनियां दे रही हैं, जिसकी वजह से लोग इन आईफोन्स को खरीद रहे हैं, स्पेशली जो आईफोन 16 सीरीज है। और इतना नहीं है, एप्पल ये बता रहा है कि हम भारत के अंदर ओनली फोनों को बेच नहीं रहे हैं बल्कि फोनों को भारत के अंदर बना भी रहे हैं। मतलब ये है, एप्पल बता रहा है कि नवंबर 2025 में हमने क्या किया है, जो भारत के अंदर मतलब आईफोन जो बनाए थे, सो वो हमने बाहरली कंट्रियों को बेचे हैं। लमसम हमने $2 अरब का जो हमने वो माल बेचा होगा, मतलब फोन बेचे हैं। अगली और बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए नया प्लान लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत है 279 रुपए। 279 रुपए के अंदर आप सबको क्या कुछ देखने को मिलेगा एयरटेल की तरफ से। सो ये प्लान स्पेशली उन मेरे भाइयों के लिए एयरटेल ने लॉन्च किया है जो चाहते हैं कम पैसों के अंदर ज्यादा OTT मसाला, क्योंकि भाई इस प्लान के अंदर आपको OTT ही बेनिफिट्स जो है एयरटेल भर भर के दे रहा है। जैसे कि जो लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको 279 रुपए के अंदर नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जियो हॉटस्टार का सुपर वाला सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है जी। और इतना नहीं है भाई, आपको इसमें G5 प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन सोनी लिव भी मिल जाएगा, प्लस 20 OTT आपको और मिल जाएगी। वो मिलेगी आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की एप्लीकेशन के अंदर। तो मान के चलो भाई, इतने पैसों के अंदर 279 रुपए के अंदर आपको बड़ी मात्रा के अंदर मतलब कि 24 से 25 OTT देखने को मिल रही है। साथ में भाई आपको इस प्लान के अंदर 1 GB का डेटा भी मिलता है और इस पूरे प्लान की वैलिडिटी जो है आपको
1 महीने की देखने को मिल जाती है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको OTT और 1 GB डेटा मिलेगा, आपको कॉलिंग वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलेगी। और इस प्लान को अगर आप इस प्लान को लेने के लिए आपको बेस प्लान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सिम के ऊपर कोई प्लान अगर एक्टिव भी नहीं है तब भी आप इसको रिचार्ज करवा सकते हो। अगली जो अपडेट आ रही है वो भी एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूँ कि एयरटेल ने अपने DTH वाले ग्राहकों के लिए या फिर जिन्होंने एयरटेल का फाइबर या एयर फाइबर लगा के रखा है और साथ में वो DTH सर्विस यूज़ कर रहे हैं या फिर सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एयरटेल ने DTH के अंदर नया प्लेटफॉर्म या फिर ये बोल सकते हो नया चैनल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है कार्टून नेटवर्क क्लासिक्स। सो ये जो है नया चैनल लॉन्च किया है। सो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सो इसके अंदर आपको 1990 के अंदर जो कार्टून वगैरह चलते थे, मतलब कि जो पुराने कार्टून होते थे, मतलब ये है कि यार देखो एयरटेल अपने ग्राहकों को पुराना समा, बचपन का समा याद करवाना चाहता है। और 1990 में जो मतलब के भाई थे, ठीक है ना, वहाँ पे कार्टून देखते थे। सो सेम कार्टून आपको 1990 वाले इस चैनल के अंदर जो कार्टून नेटवर्क क्लासिक है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा टॉम एंड जेरी, और आपको स्कूबी डू वाला, लूनी टून्स वगैरह, बेन 10 वगैरह, ठीक है ना, ऐसे कुछ जो क्लासिक टाइप के जो कार्टून वगैरह होते थे आपको देखने को मिलेंगे। चैनल नंबर की बात करें 657, यहाँ पे आपको ये सारे क्लासिक जो है जो कार्टून देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्री नहीं है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब कि प्रतिदिन की कॉस्ट आपको 2 रुपया पे करनी ही करनी पड़ेगी। अगली अपडेट निकल के आ रही है भाई साहब रिलायंस जियो की तरफ से। सो बताना चाहता हूँ कि रिलायंस जियो 2025 को बाय बाय कर रहा है और 2025 का आखिरी सुनेहा आपको उन्होंने दे दिया है जियो वालों ने। जियो बोल रहा है कि भारत के अंदर हम 5G की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। समझ पा रहे हो ना? वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ ग्राहकों की गिनती के अंदर हम सबसे आगे हैं, बल्कि हम डेटा यूज करने वालों में से सबसे आगे हैं। मतलब कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा ग्राहक टिके हुए हैं, सबसे ज्यादा लोग डेटा फूक रहे हैं। हम एयरटेल दूसरे नंबर के ऊपर है, बट जियो से काफी पीछे है एयरटेल। और साथ ही साथ जियो बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर अपना 5G नेटवर्क फैला पाया है, और जिससे क्या है, छोटे शहरों के अंदर, छोटे गांवों के अंदर एयरटेल से ज़्यादा जो जियो का नेटवर्क 5G का पहले पहुंचा है और तेज है, एयरटेल अभी भी नहीं पहुंचा है। ठीक है जी। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि VI का बहुत ही मंदा हाल है। सो वोडाफोन आइडिया इस दौड़ के अंदर काफ़ी पीछे रह चुका है। जियो का बोलना है कि 2026 में हम और बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ने वाले हैं, स्पेशली एयर फाइबर के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है कि जियो को आगे 2026 में क्या अलग करना चाहिए? कमेंट के अंदर जो बताना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंटों में बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को प्राप्त करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल देना गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।